से हाय गाइस एंड वेलकम अगेन टू द चैनल। एंड लास्ट कपल ऑफ वीडियोस से हमने काफ़ी कुछ कवर अप कर लिया है, लाइक व्यूज़ एंड यूआरएल्स कैसे होते हैं, अपना फर्स्ट ऐप कैसे बनाते हैं, टेम्पलेट इंजन जैंगो का कैसे देखा है, क्रिएट करते हैं, मॉडल्स एंड माइग्रेशंस ऑल अबाउट जैंगो है, जो चीज़ें शेल के अंदर कैसे हम चीज़ें इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर अप करी है। एंड अब हम लाइक थोड़ा एडवांस पार्ट में जाने वाले हैं, लाइक CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग। एंड लाइक जैसे भी आप लाइक किसी भी फ्रेमवर्क में आप कवर अप करने वालों को, तो सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है वो आपका CRUD ऑपरेशन से होता है कि कैसे हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो ये उसी के लिए है, CRUD ऑपरेशंस के लिए। एंड अगर आपने काफ़ी सारे वीडियोस लाइक ऑलरेडी चैनल पर पड़े हुए उनको वीडियोस को नहीं चेकआउट किया है, लाइक हाई पेइंग जॉब्स कौन कौन सी हैं पाइथन की, फास्ट पे आपको 2023 के अंदर लर्न करना चाहिए कि नहीं लर्न करना चाहिए, और यू कैन से स्प्रिंग बूट और Node.js में क्या चीज़ लर्न करनी चाहिए, उसके अपार्ट फ्रॉम दिस Django 2023 में लर्न करना चाहिए कि नहीं, कंपनीज़ की वो माइग्रेट कर रही हैं पाइथन से Go पे। तो कई सारे वीडियोज़ हैं जिनको आप स्क्रॉल अप करके चेकआउट कर सकते हो। ओके, सो लाइक विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई CRUD ऑपरेशन का फुल फॉर्म पहले बताओ क्या होता है। CRUD ऑपरेशन का फुल फॉर्म होता है CRUD। ठीक है, CRUD का फुल फॉर्म होता है क्रिएट, इसका फुल फॉर्म होता है, थोड़ा सा फॉन्ट इंक्रीज कर ले, लेकिन क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे फॉन्ट समझ में नहीं आया। क्रिएट होता है, फिर रीड होता है, एंड अपडेट होता है, एंड देन उसके बाद डिलीट होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं CRUD। मतलब कैसे हम डेटाबेस के अंदर कोई चीज़, कोई रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम किसी डेटाबेस के अंदर रीड कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को, कैसे हम उस डेटाबेस को डायरेक्टली लाइक अपडेट कर सकते हैं, लाइक कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, अपना इंस्टाग्राम पे जाते हो, इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम आप अपडेट करते हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे भी डेफिनेटली फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जाकर के फॉलो कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया कंटेंट यहाँ पे भी आपको मिलता रहेगा। लाइक अभी राइट नाउ 21.8 सब्सक्राइबर हैं, तो इस पर भी काफ़ी अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। फ़नी थोड़ा है, थोड़ा नॉलेजेबल कंटेंट है, आपसे रिलेटेड है, काफ़ी बढ़िया नॉलेज है, तो उस पर भी आप सब्सक्राइब या फिर फॉलो कर सकते हो। ओके, अब लाइक हमने आपको CRUD बताया, जैसे इंस्टाग्राम पे जाकर के अपना यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें अपडेट के अंदर आ गई। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग को अपना अकाउंट डिलीट करना होता है या फिर कोई रिकॉर्ड डिलीट करना होता है, तो उसके लिए डिलीट होता है। तो कैसे हम रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, CRUD ऑपरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ऑल्सो बहुत सारे लोग जो होंगे, जो इस चैनल पे होंगे, एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे, या फिर उनका कोई फ्रेंड डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता होगा, या फिर एक फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते होंगे। एंड कई सारे फ्रेंड्स होते हैं जिनके लाइक जो दोस्त होते हैं वो टेक में नहीं होते हैं, वो टेक बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, वो नॉर्मल किसी BA BCom फिर कह सकते हो BSc होते हैं, एंड उन्हें टेक में आना होता है यार, वो इंटरेस्टेड होते हैं टेक में आने के लिए। तो दो कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक इनका एक फुल स्टैक कोर्स और एक डेटा साइंस कोर्स। एंड टॉप नॉच एजुकेटर्स हैं, लाइक गूगल, Amazon, Samsung जैसी कंपनीज से पढ़ाते हैं, एंड टॉप नॉच यू कैन से फैकल्टी है। उसके बाद में इनका प्लेसमेंट जो सपोर्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यू कैन से आपको जब तक जॉब नहीं मिल जाएगी तब तक न्यूटन स्कूल पीछे नहीं लगने वाला है। अ लॉट ऑफ थिंग्स ऐसा होता है ना कि कई बार आप कई जगह से कोर्सेज कर लेते हो बट वहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया था, तो ये सारी चीज़ें न्यूटन स्कूल के साथ नहीं होने वाली। न्यूटन स्कूल आपको टॉप नॉच कंपनीज में प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूटन स्कूल की EMI भी बहुत ज़्यादा कम स्टार्ट होती है। लाइक अगर आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन न्यूटन स्कूल का टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो। देन उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कंसल्ट कर सकते हो। सो वीडियो को आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई CRUD ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने एक मॉडल बनाया था, दैट वाज स्टूडेंट। ठीक, तो थोड़ा सा सिंपल मॉडल बनाते हैं इस बार। एक मॉडल बनाते हैं काइंड ऑफ कार। ठीक, कार हमने मॉडल बनाया। सो मॉडल्स डॉट मॉडल फील्ड हो गई। ठीक है, एक हो गया कार नेम, इसके अंदर हमने डाल दिया। सो मॉडल्स डॉट व्हाट इज़ दिस, क्या कहलाएगा कार नेम, डेफिनेटली हमारा कैर फील्ड होने वाला है। ओके, एंड इसकी मैक्स लेंथ भी हमारी 100 से ऊपर नहीं जाने वाली, किसी भी कार का नेम 100 से कैरेक्टर से ऊपर नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हो, आपको लगता है आपको सेफ साइड में रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे 500 कैरेक्टर की लिमिट डाल सकते हो। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं मॉडल्स डॉट स्पीड इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट स्पीड, डेफिनेटली इंटीजर में होने वाली है, 100 200 300 किलोमीटर। ओके, एंड डिफ़ॉल्ट में जो स्पीड होने वाली है वो 50 की तो होती है भाई, हर एक कार की 50 स्पीड तो नॉर्मल सी बातें होती है। ओके, अब हम इसको माइग्रेट करेंगे पाइथन। अगेन माइग्रेट वाला वीडियो नहीं देखा होगा, चेक करें, क्योंकि डिटेल में माइग्रेट बताया हुआ है कि किस तरीके से माइग्रेशन एंड माइग्रेट इन डेप्थ काम करते हैं। ठीक है, सो पाइथन manage.py में एक माइग्रेशन हम हिट करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसने मॉडल बना दिया, कौन सा, डिलीटेड प्रोडक्ट मॉडल, क्योंकि हमने रिमूव कर दिया तो हटा दिया। ऑटोमेटिकली Django को समझ में आया था कुछ आपने चेंजेस करे हैं, वो कैसे चेंजेस किए वो सारी चीज़ें हमने माइग्रेशन में बताई हुई है। अगर आपने भूल गए हो तो दोबारा इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके, फिर हम यहाँ पे हिट करते हैं पाइथन manage.py माइग्रेट, हमने हिट कर दिया। अब देखो ये हो गया।
अब उसके बाद में हम इसके शेल के अंदर जाएंगे। ठीक, शेल के अंदर आके पहले तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसका आपका नाम क्या है, होम है, सो फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर दिया हमने सब चीज़ को। अब देखो फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लिया हर एक चीज़ को। अब देखो सबसे पहली बात भाई, हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो हम कार लिखते हैं ऐसे, फिर कार, और कार डॉट अगर हम सेव करेंगे तो ये हमारा मॉडल सेव हो जाएगा। बट इसके अंदर हमें अभी वैल्यू नहीं पास करी है, तो फिर ये अगर हमें कार को प्रिंट करूँगा, कार ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसके अंदर हमें वैल्यू को डालना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे शेल से क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से जैंगो ने एरर नहीं क्रिएट करी, अदरवाइज ये एरर दे देगा क्योंकि नल ट्रू ब्लैंक ट्रू हम पास नहीं कर रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पे कार के अंदर डालेंगे। सो कार हमने डाली, मेरे पास में जो गाड़ी है, कार नेम में हम क्या डालेंगे, इसका इज इक्वल टू नेक्सॉन। ओके, और स्पीड में हम लिख देंगे इसकी स्पीड, नेक्सॉन की जो स्पीड है वो समथिंग अराउंड 100 किलोमीटर या 110 इसकी जाती है। ठीक, अब हम यहाँ पे करेंगे कार डॉट सेव। जैसे ही हम कार डॉट सेव करेंगे और उसके बाद कार को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो कार ऑब्जेक्ट 2 आ गया। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो कार की जो एक और कार क्रिएट कर सकते हैं, एंड एक और जो कार है वो XUV 700, और इसकी जो टॉप स्पीड मान लेते हैं ये 150 है, और यहाँ पे करेंगे कार डॉट सेव। तो ये एक तरीका हो गया कार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। जो भी पैरामीटर ये एक्सेप्ट करे, जैसा नेम, एज, ईमेल एड्रेस एक्सेप्ट करे, तो आपको ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी। एक और दूसरा तरीका ये होता है, यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो, कार डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट। ठीक, अब इसमें हम कार अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू क्या डाल सकते हैं, यू कैन से काइगर, रेनॉल्ड काइगर डाल सकते हैं, रेनॉल्ड काइगर। बार बार नीचे क्यों चला जा रहा है। इसकी अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो इसकी स्पीड समथिंग अराउंड हम 80 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली हमें यहाँ पे सेव मेथड नहीं कॉल करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका हो गया। और एक और तरीका ये होता है, मान लो हमने यहाँ पे कार इस तरीके से कर दिया है, कार डिक्ट, और इसके अंदर हमने लिख दिया है क्या, कार अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू ऑल्टो। ठीक है, एंड यहाँ पे हम स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑल्टो की मान लेते हैं 50 है। ठीक है, तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया कार डिक्ट का। अगर मैं कार डिक्ट अंडरस्कोर करके प्रिंट करता हूँ तो ये इस तरीके से कुछ दिखने वाला है। ठीक, अब हम डायरेक्टली इसको पास भी कर सकते हैं, कार डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट अंडरस्कोर सॉरी एस्ट्रिक कार अंडरस्कोर डिक्ट। तो ये तीसरा तरीका होगा क्रिएट करने का। तो ये भी देखो कार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। तो हमने पहले क्या किया, मान लो हमारे पास जेसन में डेटा है या फिर एक डिक्ट में डेटा है, उस डेटा को हमने डायरेक्टली इसके अंदर पास कर दिया विद द हेल्प ऑफ 2 एस्ट्रिक। तो ये पहला तरीका हो गया, यू कैन से तीसरा तरीका हो गया कार कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ये हमारा दूसरा तरीका है, और कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करके मेथड हम कॉल करते हैं, और कार के अंदर इस तरीके की पास करते हैं, कार नेम XUV 700, और स्पीड हमने इस तरीके की पास करी। तो ये इस तरीके से काम कर जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से भी यू कैन से चीज़ें काम करती हैं, मतलब 3 तरीके से हम मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। अब रही बात भाई गेट करना, ये तो हमने क्रिएट देखा। अभी हम रीड वाले बात पे आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे CRUD ऑपरेशन को हम परफॉर्म करवा रहे हैं। तो ये पहला तो हमारा CRUD होता है, तो C हो गया। रीड करवाना होगा तो कैसे करवाएंगे, तो भाई कार्स इज इक्वल टू, इस तरीके से हम वेरिएबल ले लेंगे, कार्स इज इक्वल टू, बार बार ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, कार डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल कर लेंगे। तो जैसे ही हम ऑल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कार्स ये प्रिंट हो जाएंगे, सारी की सारी कार्स ये प्रिंट हो गई। देखो जाके क्वेरी सेट कार ये। अब इसके अंदर देखो भाई एक्चुअल में हमें समझ नहीं आ रहा है ये ऑब्जेक्ट 1 क्या है, कार ऑब्जेक्ट 2 क्या है, कार ऑब्जेक्ट 3 क्या है, कार ऑब्जेक्ट 4 क्या है, कार ऑब्जेक्ट 5 क्या है। तो ये एक्चुअल में हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर हम जा करके एक मेथड क्रिएट कर सकते हैं $str वाला, और इसमें हम रिटर्न करवाएंगे सेल्फ डॉट कार अंडरस्कोर स्पीड। मतलब जो ये
रिप्लेस हो जाएगा। मतलब एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम तो समझ नहीं आता, क्योंकि कार ऑब्जेक्ट 1 कार ऑब्जेक्ट 2 समझ में एक्चुअल में हमें क्लियर ही नहीं हो रहा कि भाई ये एक्चुअल में है क्या। अब यहाँ पे चाहो तो कार स्पीड इस तरीके से लिखवा सकते हो, मतलब जो भी चाहो, स्पीड लिखवाना चाहो या फिर दोनों को लिखवाना चाहो, इस तरीके से आप लिखवा सकते हो। कार स्पीड फिर प्लस द स्पीड, जो भी चाहो वो लिखवा सकते हो। अब हम इसको अगर एग्जिट करते हैं यहाँ पे, ओके, एंड शेल क्रिएट करते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम, ठीक है। अब मैं अगर सेम सेंटेंस यहाँ पे जा करके कॉपी करके अगर मैं पेस्ट करूँगा ये वाला, तो देखो इस तरीके से ये दिखाने वाला है। हो सकता है एरर भी थ्रो कर दे। एरर इसलिए थ्रो करेगा क्योंकि कार ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, कार स्पीड कहाँ लिख दिया, सॉरी ये कार नेम होगा, ठीक है। फिर से एग्जिट करते हैं, cars is equal to from तो देखो क्या आया, नेक्सॉन प्रिंट कर दिया इसने, जो भी उसका नाम था हमने प्रिंट करवा दिया, नेक्सॉन XUV 700 रेनॉल्ट काइगर ऑल्टो, और ये पहला जो हमने इसके अंदर नल पार किया था वो भी आ गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। समझ में आया होगा आई होप। क्या हमने अगर हम डंडर STR मेथड क्रिएट करेंगे तो क्या होने वाला है वो आपको ये समझ में आया होगा। ये रीड करवाने का हो गया। अब मान लो हमें सारे वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, फॉर कार इन कार्स, और उसके बाद में हम प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट यहाँ पे हम F स्ट्रिंग लगवाएंगे, द कार नेम इज कार डॉट क्या था, कार अंडरस्कोर नेम विद हाई स्पीड ऑफ कार डॉट स्पीड। देखो इसने प्रिंट कर दिया, द कार नेम इज ब्लैंक था, द कार नेम इज नेक्सॉन विद हाई स्पीड ऑफ 110, द कार नेम इज XUV 700 विद स्पीड ऑफ 150, कार नेम इज रेनॉल्ट काइगर स्पीड ऑफ 80, कार नेम इज ऑल्टो। तो ये इस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब मान लो मुझे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, तो जो ये मैंने ऐसे किया हुआ है, मैं यहाँ पे इनकी ID भी प्रिंट करवा सकता हूँ यहाँ पे। तो कार डॉट ID ये ऑटोमेटिकली जैंगो ऐड करके रखता है वो ये फील्ड को। तो इसको जब मैं हिट करूँगा तो देखो कार का फर्स्ट कार ये है, सेकंड कार ये है, थर्ड ये है। तो मान लो अगर मुझे इस वाले स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को निकालना पड़ेगा तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, कार इज इक्वल टू कार डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करूँगा एंड ID इज इक्वल टू 1 पास करूँगा, तो ये मुझे पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ये वाला, ओके। अब अगर यहाँ पे समझो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मान लो अगर मैं यहाँ पे 10 पास करता हूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। तो हमेशा याद कर रखना जो गेट होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है डेटाबेस के अंदर तो ये एक एक्सेप्शन रेज करता है। जैसे अगर मैं इसको हिट करूँगा तो यहाँ पे देखो एक एक्सेप्शन रेज हो गया कि ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, कार मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट करके। मतलब कार भाई 10 तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, जो ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4 5 ही तक तो है, 10 कहाँ से तुम पास कर रहे हो। तो जैंगो कहता है कि भाई ये तो गलत बात है ना, तुम जो है वो नहीं पास करो, जो होना चाहिए वही तो पास करोगे। तो कार मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। तो गेट को यूज़ करते टाइम हमेशा आपको कॉशियस रहना है कि आपको जब कंफर्म हो कि वही डेटा आने वाला है तभी यूज़ करना, अदरवाइज इसको एक्सेप्शन से सराउंड कर देना तब काम चलेगा। और यहीं अगर मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, एक इसके अंदर मेथड होता है, जैसे हमने क्या किया गेट किया हुआ है, इसी तरीके से एक फ़िल्टर होता है। तो फ़िल्टर क्या करता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये क्या कर देगा, एक एम्प्टी आपको ये लिस्ट रिटर्न कर देगा, या फिर कह सकते हो क्वेरी सेट रिटर्न कर देगा। अगर होगा तो भाई देखो वैल्यू दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ तो देखो इसने रिटर्न कर दिया एक ऑब्जेक्ट। अगर नहीं होगा तो ये एक्सेप्शन नहीं रेज करेगा। तो ये आपको अगर लगता है कि आप अगर एक ऐसी कंडीशन में कि हो सकता है डेटाबेस DB में हो ना हो, मुझे आइडिया नहीं एक्चुअल में, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो फ़िल्टर को। तो अब हमने यहाँ पे रीड भी देख लिया कि भाई हम रीड कैसे करवा सकते हैं डेटाबेस को। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं अपडेट कैसे करवाते हैं। जैसे मैंने किसी यूज़र ने या फिर मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे भाई इसका नाम ही नहीं डाला, तो नाम नहीं डाला ना, तो नाम एक्चुअल में डालने के लिए मैं क्या करूँगा, तो पहले इस ऑब्जेक्ट को लेकर के आऊँगा car.object.get,
पहले गेट करूँगा, ठीक है। गेट करने के बाद में अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा कार डॉट कार अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, अब इसके अंदर हम कोई कार का नाम डाल देते हैं, क्रेटा डाल सकते हैं, ठीक है। क्रेटा भी अच्छी कार है, क्रेटा। तो कार डॉट कार नेम ये डाल दिया। फिर कार डॉट स्पीड हम डाल देते हैं, क्रेटा की जो स्पीड है वो मान लेते हैं हम 150 के समथिंग होगी, या फिर 180 मान लेते हैं, ठीक है, 180। और यहाँ पे करेंगे क्या, कार डॉट सेव। तो आप समझ में आया होगा, पहले तो हम उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आए कार वाले को, और अगर हमें इसकी वैल्यू को अपडेट करना है तो हम इस तरीके से कॉल करने वाले हैं। तो इसको प्रिंट करेंगे। अब मैं इसको करूँगा यहाँ पे कार को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे क्रेटा आ जाएगा। और कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करूँगा मैं, कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करूँगा तो देखो पहली क्या हो गई, क्रेटा हो गई, फिर नेक्सॉन हो गई। ओके, सो आपको ये समझ में आया होगा। एंड अगेन हम एक तरीके का और कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इस तरीके का यूज़ कर सकते हो। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे यहाँ पे क्रेटा वाले चीज़ को अपडेट करना था, तो यहाँ पे मैं अपडेट मेथड को भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या हुआ, कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट 1 किया, इस तरीके से मैं अपडेट भी डायरेक्टली कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने क्रेटा लिखा हुआ था, तो अब मैं चाहूँ तो उसको मैं क्रेटा से इस तरीके से अपडेट भी कर सकता हूँ। क्रेटा कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर ID इज इक्वल टू 1 एंड वहाँ पे अपडेट कर दो क्या, क्रेटा डार्क एडिशन लिमिटेड कर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा एंड अगर मैं फिर से जाकर के कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या गया, क्रेटा डार्क एडिशन लिमिटेड नेक्सॉन, इस तरीके से। अगर मैं चाहूँ तो किसी और को भी अपडेट कर सकता हूँ, मान लो फिल्टर नेक्सॉन की क्या होगी ID, नेक्सॉन की ID होगी एंड नेक्सॉन, जहाँ पे मतलब ये काइंड ऑफ SQL क्वेरी इस तरीके से होगी, सेलेक्ट दैट फ्रॉम वेयर दिस एंड अपडेट कर दो इस चीज़ को। तो नेक्सॉन भी डार्क एडिशन आती है, तो नेक्सॉन को मैं यहाँ पे डार्क एडिशन पास कर दूंगा, नेक्सॉन डार्क एडिशन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करूँगा तो इस तरीके से कर सकता हूँ, क्रेटा डार्क एडिशन लिमिटेड, नेक्सॉन डार्क एडिशन, कार XUV, ये वो इस तरीके से आप पास कर सकते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अपडेट का भी देख लिया कि किस तरीके से आप अपडेट करने के दो तरीके हो गए। एक यहाँ पे अपडेट मेथड कॉल कर सकते हो, एक डायरेक्टली यहाँ पे 1 बाय 1 करके वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वर्क्स फाइन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले तो भाई अगर मुझे सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डॉट आगे जा करके डिलीट कॉल कर दूँगा, तो ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। अभी मैं वो भी करके दिखाऊँगा, बट यहाँ पे आपको बहुत कॉशियस रहना, आपको वही रिकॉर्ड डिलीट करना है जो कि आपको लगता है डिलीट करने लायक है। सारे डिलीट कर दोगे तो भाई कंपनी से भी भगा दिए जा सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन डेटा में कुछ भी डिलीट नहीं करना होता है। अब मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे ये फर्स्ट वाली कार पसंद नहीं थी, क्रेटा वाली, तो मैंने यहाँ पे गेट किया ID, ठीक है, गेट कर लिया क्या, ID इज इक्वल टू 1 और इसके आगे मैंने लिख दिया क्या, डिलीट डॉट डिलीट मेथड मैंने कॉल किया यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने डिलीट मेथड कॉल किया एंड इसको रन किया तो देखो इसने क्या कर दिया, होम कार 1 डिलीट हो गया। अब अगर मैं कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करूँगा तो देखो यहाँ पे नेक्सॉन डार्क एडिशन XUV है, बट वो है ही नहीं। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, अगर फिर से इसको डिलीट करने का ट्राई करूँगा तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा, कार मैचिंग क्वेरी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई कार मैचिंग क्वेरी है ही नहीं ना, वो तो डिलीट ही हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिखता हूँ मान लो 2, तो होम कार एक ऑब्जेक्ट और डिलीट हो गया। मैं कार डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्सॉन डिलीट हो गई, क्योंकि नेक्सॉन की ID 2 थी। तो ID से हम चीज़ों को डिलीट करते हैं, ठीक है। तो क्वेरी सेट में क्या हो गया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया, ये डिलीट किया। अब अगर मुझे सारा डेटा डिलीट करना है तो मैं जा कर के आगे लिखूँगा क्या, डिलीट। तो ये सारा का सारा डेटा डिलीट कर देगा, बट इसको आपको नहीं घर में ट्राई करना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम, ठीक है। तो ये सारा का सारा डेटा डिलीट हो गया, तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप सारा का सारा डेटा भी डिलीट कर सकते हो। तो ये कंप्लीट क्रेड ऑपरेशन था कि कैसे आप परफॉर्म करवा सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक रेसिपी ऐप बनवाएंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ों को अगेन व्यूज़ में देखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई ये हम व्यूज़ में करते हैं। यहाँ पे जाकर के लाइक HTML में जाकर के डिलीट का आइकन होता है, क्रिएट का होता है, इनपुट बॉक्स होता है, वो सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आप देख सकते हो। एंड ये अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं देख रहा हूँ व्यूज़ गिरते चले आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मेरा भी मन
इसीलिए डिले भी होता है भाई। अगर लिटरली मैं बताऊँ तुम्हें, कोई चीज़ अगर तुम्हें मोटिवेट करता है तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, और व्यूज़ वगैरह आते तो एक अच्छा मोटिवेशन होता है। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो यार उतना तो कर ही सकते हो भाई। इतनी मेहनत कोई कर रहा है तुम्हारे लिए, तो एटलीस्ट इतना तो फेवर कर ही सकते हो। ऑल्सो इंस्टाग्राम पे जाकर के फॉलो कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई न्यूटन स्कूल किसी को रिकमेंड करना है तो आप वो भी रिकमेंड कर सकते हो। आप अगर खुद भी चाहो एक फुल स्टैक डेवलपर बनना, डेटा साइंटिस्ट बनना, तो आप जा करके रजिस्टर कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें देखो तो काफ़ी अच्छी कोर्स भी है इनका, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक बहुत सारे, लिटरली मैंने लोगों को देखा हुआ है, बहुत सारे न्यूटन स्कूल के जो लोग हैं वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं। सो दैट यू कैन ट्राई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।